5 मैच और 4 हार। अब समझ में नहीं आता कि आरसीबी के लिए क्या कहा जाए। अब एक अकेला बंदा पूरा मैच तो आपको नहीं जिता सकता, और जिस तरह से इनकी पूरी टीम ने इस आईपीएल में परफॉर्मेंस दी है उसके हिसाब से ट्रॉफी का सूखा इस साल भी खत्म नहीं होगा। जिस तरह से आरसीबी ने अपनी बॉलिंग और बैटिंग में एफर्ट लगाए हैं उस तरह से तो टीम का हाल सबके सामने है। पर ये कहानी अभी की नहीं है, ऐसा होने की वजह थोड़ी पुरानी है और ये गलतियां हुई थी आरसीबी के मैनेजमेंट से ऑक्शन टेबल पर। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने फिर से खराब ऑक्शन खेला। इस साल के ऑक्शन में जब आरसीबी को एक शानदार गेंदबाज की जरूरत थी तो उन्होंने खरीदा किसको? अल्जारी जोसेफ, और वो भी 11.5 करोड़ में। अब इसे देख करके ऐसा कहा जाए कि आरसीबी के मैनेजमेंट वाले गाजा फूक करके ऑक्शन में बैठते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। ना आरसीबी के पास कोई अच्छा गेंदबाज है और ना ही कोई अच्छा बल्लेबाज, हाँ, जो विराट का साथ दे सके। और इस टीम की फील्डिंग भी एकदम वाहियात। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीजन भी ये ट्रॉफी से बहुत दूर हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ से वापसी करनी है तो पूरी टीम को एकजुट होकर के प्रदर्शन करना होगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरसीबी के हार के कुछ वजहों की जो इस साल आरसीबी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रही है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आरसीबी किस तरह से इस टूर्नामेंट में वापसी कर सकती है। अब देखिए, हम जिसको एक बार डांट लगा देते हैं ना, वो पटरी पर आ ही जाते हैं। जैसे कि लगातार 3 हार के बाद मुंबई इंडियंस भी अपना मैच जीत गई, तो हो सकता है कि हमारी इस वीडियो का इफेक्ट भी आरसीबी वालों पर पड़ जाए और यहाँ से उनका प्रदर्शन अच्छा हो जाए। खैर, ये रही मजाक की बात, आते हैं मेन मुद्दे पर। तो कौन सी वो वजह हैं जिनसे आरसीबी को हार का सामना करना पड़ रहा है? नंबर 1, आप सबको पता है, वाहियात गेंदबाजी। आईपीएल 2024 के स्टार्ट होने से पहले ही आरसीबी की लड़कियों ने दूसरे ही सीजन में ट्रॉफी जीत करके हल्ला बोल दिया। हमने भी सोचा था कि शायद इस बार आरसीबी की किस्मत बदल जाए और 2024 में पहली बार आरसीबी 17 साल बाद ट्रॉफी उठाते दिखे। लेकिन उनकी गेंदबाजी को देख करके ऐसा लगता है कि ये लोग प्लेऑफ में भी नहीं जाने वाले हैं। आरसीबी की टीम की सबसे बड़ी कमजोरी दिखती है पावर प्ले में। जब ये टीम विपक्षी टीम को पावर प्ले में ही 60 रन लौटा देती है और विपक्षी टीम को इतना स्टार्ट मिलने के बाद वो उसी स्कोर को एक बड़े टारगेट में तब्दील करते हैं। और इनकी बैटिंग लाइनअप में इतना दम नहीं है कि विशाल स्कोर खड़ा कर सके। वहीं अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हुए इनकी गेंदबाजी यूनिट को 220 रन बना करके भी दे दो तो भी शायद यह टीम अपने हाथ से मैच गंवा देगी, और वो भी 19वें ओवर में। आरसीबी की मैनेजमेंट ने आईपीएल ऑक्शन में सबसे बड़ी गलती वही की जब उन्होंने अल्जारी जोसेफ को टीम में शामिल किया। तभी आरसीबी की टीम पर फैंस ने काफी सवाल उठाए थे, लेकिन फिर लगा कि हो सकता है अल्जारी भैया आईपीएल में कुछ कमाल कर दे। दूसरे जिनके गेंदबाज थे वो थे यश दयाल। ये वही गेंदबाज हैं जिन्होंने रिंकू सिंह के खिलाफ 5 छक्के खाए थे और एकदम जीता जिताया मैच पूरी तरह से हरवा दिया था। साल 2024 में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। यश की इकॉनमी इस समय 9 से भी ऊपर की है और वो कंसिस्टेंट होकर के रन लौटाते हैं और विपक्षी टीम की जीत में अहम भूमिका अदा करते हैं। और अल्जारी जोसेफ का तो क्या ही कहना, इनसे खूब उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने पहले कुछ मैचों में सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब आरसीबी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनके एक भी गेंदबाज ढंग का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और पावर प्ले में नई गेंद से फायदा उठाने में नाकाम रहते हैं। कभी मोहम्मद सिराज अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो दूसरे गेंदबाज रन लौटा देते हैं। सिराज भी टी20 क्रिकेट के परफेक्ट बॉलर नहीं लग रहे हैं। हालांकि ओडीआई टेस्ट में भारतीय टीम के लिए इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन टी20 में आकर के ये रन मशीन बन गए हैं। उम्मीदें तो काफी थी, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। मोहम्मद सिराज को छोड़ करके बेंगलुरु के पास इनकी गेंदबाजी यूनिट में कोई बड़ा नाम नहीं है। उनकी गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल आरसीबी के लिए सबसे अच्छी गेंदबाजी ग्लेन मैक्सवेल ने की है और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में इन्होंने 0 रन पर पहला विकेट हासिल किया और इसके बाद 148 रनों की शतकीय साझेदारी लग गई। कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में नाकाम रहा। तो भाई आप इस गेंदबाजी के साथ ट्रॉफी जीतना क्या, प्लेऑफ में भी जाना डिजर्व नहीं करते हैं। कोलकाता के खिलाफ भी आरसीबी ने 180 से ऊपर का स्कोर बनाया, लेकिन इसके बावजूद मैच गंवा दिया। और यही राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी हुआ जब इन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट की शतकीय पारी के दम पर 180 के ऊपर का स्कोर बनाया, लेकिन गेंदबाजी में वो दम ही नहीं रहा। नंबर 2, बेकार स्पिन अटैक। आरसीबी के पास स्पिन अटैक के नाम पर सिर्फ एक ही गेंदबाज है जो कि इनके मेन स्पिन बॉलर है, मयंक डागर, और इन्होंने भी परफॉर्मेंस के नाम पर सिर्फ निराशा ही दी है। 9 ओवर डालकर अब तक 86 रन दे चुके हैं। स्पिन अटैक की बात की जाए तो इनका एक ही ऐसा गेंदबाज है जिसने स्पिन अटैक में अच्छा प्रदर्शन किया है, वो है ग्लेन मैक्सवेल। ये अब तक 4 विकेट चटका चुके हैं, लेकिन भाई है तो ये बैटिंग ऑलराउंडर। ऐसे में आरसीबी के नजरिए से एक चीज साफ जाहिर होती है, इनके पास कोई तगड़ा स्पिनर है ही नहीं जो हर परिस्थिति के हिसाब से गेंदबाजी कर सके। अब हो सकता है कि आरसीबी को यूजी चहल की याद आ रही हो। बात सिर्फ गेंदबाजी पर खत्म नहीं होती, बल्लेबाजों ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया। जिन बल्लेबाजों के भरोसे आरसीबी टूर्नामेंट में उतरी थी उन बल्लेबाजों ने इस टीम को सिर्फ निराशा ही दी, चाहे वो एमआई से ट्रेड होकर के आए कैमरन ग्रीन हो या फिर पिछले साल के हीरो रहे ग्लेन मैक्सवेल, जो इस साल कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैक्सवेल गेंदबाजी में थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन इस साल आईपीएल में इनका बल्ला नहीं चल रहा है। और यही मैक्सवेल जब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए उतरते हैं तो टूटी टांग से भी तबाही मचा देते हैं। यहाँ पर मैं मैक्सवेल की बात नहीं करना चाहूंगा, इनके अलावा भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनसे टीम को उम्मीदें रहती हैं, लेकिन हर बार टीम की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं, चाहे इनके कप्तान फाफ डु प्लेसिस हो या फिर रजत पाटीदार। रजत को टीम ने लंबा मौका भी दिया, लेकिन इनकी फॉर्म वापस ही नहीं आ रही है। और एक तरफ है क्रिकेट के किंग विराट कोहली, जिनको बार बार उनकी स्लो बैटिंग की वजह से ट्रोल किया जाता है। लेकिन भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब एक खिलाड़ी एक छोर पर खड़ा होकर विकेट को रोक करके खड़ा है, फिर भी वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है,
तो भाई साहब वो कौन सी स्लो इनिंग खेल रहा है। अभी तक विराट कोहली ने 5 मैच के इनिंग्स में 330 रन बनाए हैं, जिनमें इनका एवरेज 103 का है और स्ट्राइक रेट 147 का। राजस्थान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी विराट ने 72 बॉल में 113 रन बनाए। वही बाकी टीम ने 48 गेंदों में महज 59 रन बनाए। विराट के अलावा इस टीम में दूसरा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने विराट के आधे रन भी मारे हो। अब जो लोग विराट को ट्रोल कर रहे हैं तो भाई साहब उनको क्रिकेट किया तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या फिर आप उनके कट्टर हेटर हो सकते हैं। बेंगलुरु की टीम में विराट कोहली वन मैन आर्मी की तरह बस खेलते ही जाते हैं। विराट कोहली के अलावा दिनेश कार्तिक भी इस टूर्नामेंट में अच्छे खासे टच में नजर आए हैं। तो अगर ये अच्छे खासे टच में नजर आ रहे हैं तो क्या इनकी बैटिंग पोजीशन थोड़ी ऊपर नहीं की जा सकती है। MS धोनी ने 2007 के वर्ल्ड कप में भी बोला था कि फील्डिंग टू विन। अगर आपकी टीम फील्ड में पूरे एफर्ट लगाएगी तो मैच में आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है। लेकिन आजकल फाफ डू प्लेसिस के साथ कुछ अलग ही चल रहा है। ना ही उनकी कप्तानी रंग दिखा पा रही है और आरसीबी की फील्डिंग भी एकदम एवरेज है। राजस्थान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में आरसीबी के फील्डर्स ने लगभग 4 कैच ड्रॉप किए और चारों ही कैच जॉस बटलर के थे, जिन्होंने मौके का फायदा उठाया और मैच में एक शानदार सेंचुरी ठोक दी। ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है जहां आरसीबी की टीम ने खराब फील्डिंग की हो। पहले मुकाबलों में भी आरसीबी की फील्डिंग बहुत खराब रही है और फाफ डू प्लेसिस की कप्तानी भी इस साल बहुत ही खराब दिख रही है। अगर आपके पास दिनेश कार्तिक जितना शानदार फिनिशर है, जिसने इंडिया के लिए भी कई मुकाबले जितवाए हैं, उनकी जगह आप किसी दूसरे को भेज देते हो जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी जब इस टीम ने 12 ओवर में 112 रन बनाए तो दिनेश को ऊपर प्रमोट किया जा सकता था। यही सवाल कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा ने भी किया था। जब तक लीडरशिप अच्छी नहीं होगी तब तक वो टीम पर उसका नेगेटिव असर डालती रहेगी। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आरसीबी की टीम आने वाले मैचों में अपना फील्डिंग बेटर करे, क्योंकि जब तक आपकी फील्डिंग बेटर नहीं होगी तब तक आपकी टीम को शिकस्त झेलनी ही पड़ेगी। और अब जिसकी बात करने वाले हैं वो तो बीत चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, आने वाले आईपीएल के लिए इनके लिए एक सीख हो सकती है और वो है ऑक्शन टेबल को लेकर के, जिसको लेकर के इस टीम को बहुत ट्रोल किया गया था जब इन्होंने 11.5 करोड़ में अलजारी जोसेफ को अपनी टीम में शामिल किया। और इस 11.5 करोड़ आपने सिर्फ अलजारी पर खर्च कर दिए। वो रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी 1.5 करोड़ में बिक गए, जो अच्छी खासी गेंदबाजी के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी भी करते हैं। बाद में इन्होंने यशदयाल को खरीदा, जिन्होंने रिंकू सिंह से 5 गेंदों में 5 छक्के खाए थे। आईपीएल 2024 के स्टार्ट होने से पहले आरसीबी की टीम को इस साल की ट्रॉफी का दावेदार माना गया था, लेकिन अब तो प्लेऑफ में जाना भी मुश्किल लग रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? यहाँ से अगर आरसीबी को वापसी करनी है तो कैमरन ग्रीन को कुछ कमाल करना होगा। यही एक खिलाड़ी है जो आरसीबी के लिए एक्स फैक्टर वाला काम कर सकते हैं और अपनी फील्डिंग को बेटर करना होगा। ग्लेन मैक्सवेल जो इस साल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी मिडिल ऑर्डर में आकर के और अच्छा खेलना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आरसीबी की टीम एक बार फिर से वापसी करेगी, क्योंकि इनकी वापसी करने से टूर्नामेंट में थोड़ी जान आ जाएगी, थोड़ा रंग आ जाएगा। तो हमारी डांट पड़ गई है भाई साहब, हमारी डांट से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बड़ी बड़ी टीमें सुधर गई हैं। हो सकता है अगर आरसीबी की किस्मत अच्छी होगी तो ये भी सुधर जाएंगे। तो अगले मैच में इनसे जीत की उम्मीद करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।